Now let us take its another part in which we will discuss about the role of cytokine. So what is the role of cytokine? Role of cytokine. In 11th you will find it as role and explanation. In 11th there is a chapter prolonged growth and development. In that chapter you will see the heading as role and explanation. So beta, first role, it helps us in the leaf formation. जो नए नए पत्ते बन रहे हैं प्लांट्स में, मैं लिखूंगा न्यू, नए नए जो पत्ते बन रहे हैं वो बन रहे हैं इसी की वजह से. Cytokinin is helping us in the formation of new leaves. Number one. Number second, it promotes chloroplast division. Chloroplast division मतलब हमारे पास दो ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट. ये दो ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनका अपना डीएनए होता है, जिनका अपना डीएनए होता है और ये डिवाइड कर जाते हैं बाय फिशन, FISSION. सो क्लोरोप्लास्ट को डिवाइड करने वाला साइटोकाइनिन है. वो यहाँ पे लिखा मैंने, इट प्रमोट्स क्लोरोप्लास्ट डिवीजन बाय फिशन प्रोसेस. तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम, तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम, इट ओवरकम्स एपिकल डोमिनेंस. इट ओवरकम्स एपिकल डोमिनेंस. सर वो क्या होता है? ऑक्सीजन को करना था भाई, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, बढ़ा रहा है प्लांट को, लेकिन साइटोकाइन बोल रहा है भाई आपको बढ़ना नहीं है, आई विल ओवरकम यू, मैं आपको ऊपर से बिल्कुल छत डालूंगा, आपको मैं बढ़ने नहीं दूंगा. दैट इज कॉल्ड इट ओवरकम्स एपिकल डोमिनेंस. ये इसको बढ़ने नहीं देता है, इलोंगेट नहीं होने देता है. सो अब बोलेंगे ये ऑक्सीजन का दुश्मन है. वेरी नाइस. दुश्मन को हम एंटागोनिस्ट कहते हैं, दोस्त को हम एगोनिस्ट कहते हैं. सो ऑक्सीजन एंड साइटोकाइन्स आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर. आपस में ये दुश्मन है आपस के. तो बेटा इसने क्या किया, ऑक्सीजन का काम रोका, लेकिन करेगा क्या? इट प्रमोट्स लेटरल ब्रांचिंग. जो मैंने बोला है आपको ऑक्सीजन में इसकी ग्रोथ हो रही है, ये साइटोकाइन आएगा भाई स्टॉप हो जा और मुझे ब्रांचिंग चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो इट प्रमोट्स लेटरल ब्रांचिंग. नंबर फोर्थ रोल, नंबर फिफ्थ रोल is that it helps in phloem transport. phloem transport जो हमने पढ़ा है, phloem का काम, it transports prepared food to all parts of the plants. ये काम किसका है? साइटोकाइनिन का काम है. छठा पॉइंट ये है, इट हेल्प्स और प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन.
न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। सर वो क्या होता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन? वो ये होता है, मैं ऐसे सिखाऊंगा आपको। जिगर मेरा ये एक लीफ है और ये दूसरा लीफ है। ये लीफ बिल्कुल गिर जाती, लेकिन इसका काम है साइटोकाइनिन जो है अपना मटेरियल इधर ट्रांसफर कर रहा है, नतीजा निकल रहा है कि ये लीफ जो है गिर नहीं जाता है। तो इसका काम ये है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का। और एक बुक बोल रही है कि ये टिश्यू डिफरेंशिएशन और ऑर्गन डिफरेंशिएशन का काम भी करता है। इट प्रमोट्स टिश्यू डिफरेंशिएशन, लेकिन वहां पे लिखा है कि ये ऑक्सीजन के साथ साथ काम करता है उधर। इट प्रमोट्स, और एक और लिखेंगे आप, इट प्रमोट्स टिश्यू डिफरेंशिएशन। इट प्रमोट्स टिश्यू एंड ऑर्गन डिफरेंशिएशन। मैं लिख दूं यहां पे, इट प्रमोट्स ऑर्गन एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रहे, ये बुक बोल रही है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ एक साथ काम करेगा। सो आप एक और पॉइंट ऐड करेंगे, इट हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन एज वेल एज सेल डिवीजन। तो आप लिखेंगे 8वां पॉइंट, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। अगर हम लुमिना बात करेंगे, इसके साथ ऑक्सीजन जब काम करेगा तब ये इलोंगेट भी करेगा और डिवाइड भी करेगा। इलोंगेट भी करेगा, डिवाइड भी करेगा। मतलब दिस इज अ सेल, it is going to get elongated. This is the elongation form. Then what would happen? The cell would divide. It is nucleus. Then cell would divide. If it is oxygen, then it gets elongated. If it has cytokinin in it, then it would divide also. So when oxygen and cytokinin work together, then the cell will get elongated and divided. Now last role and last point of cytokinin is that it promotes adventitious tissue. So adventitious shoot. Adventitious shoot. What is adventitious? हमने आज तक सुना है ट्रू रूट, ट्रू शूट। मैं बता दूं आपको, जिगर मेरा कॉटलिडन के पास दो चीजें होती हैं। एक पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड रेडिकल, एंड सेकेंड पॉइंट वी डू हैव, दिस इज कॉल्ड प्लूम्यूल। जिगर अगर रेडिकल से पार्ट निकलेगा तो रूट होगा। The part arising from radical is called a root, and the part arising from plumule is called a shoot. सर आपने लिखा adventitious shoot. Adventitious shoot हो गया जो shoot other than plumule निकलेगा। प्लूम्यूल को छोड़ के जो किसी और जगह से शूट निकलेगा उसको बोलते हैं adventitious shoot। मतलब हम यही टिश्यू कल्चर फिर से लेंगे बेटा, इसमें यही पीट लेंगे या कोई सेल लेंगे, फिर डालेंगे हम लुमिना, दोनों चीजें, ऑक्सीजन भी साइटोकाइनिन भी, दोनों इनका रेशो हम सेम लेंगे 1:1। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी ऑक्सीजन है उतनी साइटोकाइनिन है, तो क्या होगा, डिवीजन भी वही सेम होगी, इलोंगेशन भी सेम होगी। अगर लुमिना हम ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे, इफ यू इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, देन रूट विल डेवलप। सर तब रूट निकल आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रूट पे होती है और शूट पे होती है। सर अगर हम ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे
तो रूट निकल आएगा। लेकिन अगर हम साइटोकाइनिन को बढ़ाएंगे, इफ यू इंक्रीज साइटोकाइनिन then shoot will arise, then shoot will develop। सर तब शूट निकलेगा। और शूट कब निकलेगा? मैं अभी भी फिर से बोल दूंगा बेटा। यहाँ पे क्या बन रहा है? कैलस अनडिफरेंशिएटेड मास बन रहा है। यहाँ पे कोई इसमें ना रूट है, ना शूट, ना स्टेम, कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ भी चीज नजर नहीं आ रही है। दैट्स कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड मास। और अनडिफरेंशिएटेड मास को कैलस बोलते हैं। जब हम साइटोकाइनिन को बढ़ाएंगे तो इस अनडिफरेंशिएटेड मास से शूट निकलेगा। सर शूट निकला अदर देन प्यूम्यूल, शूट इस मास से निकला। किससे निकलना था? प्यूम्यूल से निकलना था, लेकिन ये इस मास से निकला, तो ये शूट जो कहलाएगा एडवेंटिशियस शूट कहलाएगा। थैंक यू वेरी मच।